हेलो एवरीवन, आज जो मैं कराने जा रही हूँ आपको 2 पोएम्स करा रही हूँ और मैं आपको और भी पोएम्स करा दूँगी, सारी की सारी जितनी भी हैं। पर आप ये 2 पहले ये पोएम्स देखो, जिससे कि आपकी रिवीजन हो जाएगी आपकी पोएम्स के साथ, ठीक है ना। द रोड नॉट टेकन, और ये करा रही हूँ मैं आपको वेट, ठीक है। और अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ग्रामर पोर्शन में, लिटरेचर पोर्शन में, देन प्लीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, 2 सड़कें जो हैं एक येलो वुड में, मतलब 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, 2 सड़कें जा रही थी, ठीक है। येलो वुड मतलब जंगल, और जंगल मतलब जब पेड़ पौधे, मतलब ऐसा मौसम हो रहा है कि पेड़ पत्तियां सूख रही हैं और पीले होके गिर रहे पड़े, पूरे में पीले पीले पत्ते पत्ते गिरे पड़े हैं, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अब वो कह रहा है पोएट, पर मैं क्या करूँ, मैं तो इनके ऊपर दोनों रोड्स में तो नहीं जा सकता ना, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों को ऊपर तो नहीं ट्रैवल कर सकता एक साथ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक ट्रैवलर हूँ, यात्री हूँ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। अब क्या है, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक को देखता हूँ और इतनी दूर तक देखता हूँ, मतलब जहाँ तक वो मुझे दिखाई देती है। फिर क्या होता है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और फिर ये जो सड़क है अंडर ग्रोथ के अंदर, अंडर ग्रोथ क्या, बहुत सारे पेड़ पौधे आ गए और ये सड़क वहाँ जाके छुप गई, ठीक है, अब नजर नहीं आ रही। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो अंडर ग्रोथ पेड़ पौधे नजर आने लगे, सड़क गायब हो गई, दिखाई नहीं दे रही। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, अब देखो दूसरे को उसने देखा, वो भी उसको ऐसे ही लगी, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड फेयर, अब उसको लगा कि इसके ऊपर जाना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस पर क्या है, बहुत सारी घास है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा घास थी। एंड वॉन्टेड वेयर, एंड वॉन्टेड वेयर का मतलब कि उसके ऊपर जो है अब वो चलना, मतलब कम चली हुई थी। वॉन्टेड वेयर का मतलब उसके ऊपर चलने की जरूरत थी, क्योंकि वो इतनी ग्रासी थी तो लग रहा था कि जैसे लोग, बहुत कम लोग उसके ऊपर गए हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मगर जो ऐसा लग रहा था कि चले तो दोनों पे ही हैं लोग, पर इस पे कम लोग चले, ग्रासी पे उस पर ज़्यादा लोग चल के गए हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब देखो दोनों की बात है, घास है, इस पर घास मतलब क्या हो चुकी है, खराब हो रही थी, तो लग रहा था कि जैसे बहुत लोग चल के गए हैं। मगर आज जो वो खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ खड़ा है, तो वो देख रहा है, ठीक है ग्रासी है, मगर दोनों के ऊपर पत्ते जो हैं बराबर बराबर बहुत सारे पड़े हैं वैसे पत्ते, कि आज कोई सुबह इनके ऊपर चलकर गया ही नहीं, क्योंकि आइए दोनों बराबर हैं सुबह, इनके ऊपर पत्ते कैसे पड़े हुए हैं, देखो, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि इन पत्तों के ऊपर जब कोई चल के ही नहीं गया तो ये वैसे के वैसे पत्ते कैसे पड़े, वैसे के वैसे ही पड़े, नहीं तो वो चल चल के जाने से क्या हो जाता है, पत्ते काले पड़ जाते हैं, है ना, गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मिट्टी मिट्टी लग जाती है, खराब हो जाते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि अब ऐसे लग रहा है सुबह कोई इनके ऊपर चल कर ही नहीं गया, क्योंकि दोनों की सड़कों पर पत्ते कैसे पड़े, वैसे के वैसे ही पड़े। अच्छा, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो सोचता है कि मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो है ये वाली को पहले दिन के लिए रख लेता हूँ, मतलब कि उसको लग रहा है कि मैं फिर वापस आऊँगा इस सड़क से और फिर चला जाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है ना। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये भी पता है उसको कि अगर मैं सड़क पे चला गया तो इस सड़क के बाद दूसरी सड़क आ जाएगी, इसके ये सड़क नहीं आएगी लौट के। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, वो कह रहा मुझे शक होता है कि मैं शायद वापस इस सड़क पर आऊँ कि नहीं आऊँगा। आई शिल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, वो कहता है कि कई सालों के बाद मैं जो है बड़ी लंबी सी सांस लूँगा, साय का मतलब बड़ी लंबी सी सांस, और जब हम लंबी सी सांस लेते हैं ना तो उसका मतलब है कि हम रिग्रेट करते हैं, ओफ अगर मैंने कर लिया होता, है ना, तो हम रिग्रेट करते हैं, तो हम लंबी सी सांस लेते हैं, काश ऐसा कर लिया होता। तो कहते हैं मैं रिग्रेट करूँगा कई सालों के बाद, 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, और कहूँगा कि 2 सड़कें डाइवर्ज करती थी एक जंगल के अंदर, एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो सड़क ले ली जो बहुत कम लोग चले थे जिस पर, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से मेरी ज़िंदगी आज ऐसी है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, अगर मैं उस सड़क पर चला होता तो शायद मैं रिग्रेट ना करता और मेरी लाइफ जो कुछ और होती, ठीक है। तो अब इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्या मतलब है इस पोएम का एक्चुअल में, वो ही करना आपको, ठीक है। तो देखो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो रोड है उसको जो है सिंबलाइज किया गया, रोड हैज़ बीन
सिम्बोलाइज्ड। तो आपको बस एक चीज़ें रट लेनी है, बस चीज़ें क्या रट लेनी है, वही चीज़ पूरी पोएम में चलती है। क्या चल रही है कि रोड हैज़ बीन सिम्बोलाइज्ड, ये या रट्टा मार लो, यही लाइनें हर क्वेश्चन के अंदर आती हैं। रोड हैज़ बीन सिम्बोलाइज्ड एज द, किसकी तरह, एज द चॉइसेस एंड द चैलेंजेस वी गेट इन आवर लाइफ। जो हमें चॉइसेस या चैलेंजेस हमारी लाइफ में आती हैं उनको जो है ये सिम्बोलाइज करती है रोड। ठीक है, ये रोड को क्या है, इसमें सिम्बोलाइज्ड करती है। मेन चीज़ आपको ये याद कर लेनी है। फिर दूसरे नंबर पे व्हाई डज द पोएट, दूसरी चीज़ ये याद कर लो कि जो पोएट है, व्हाई डज द पोएट, जो पोएट है सेलेक्टेड, उसने वो सड़क क्यों चुनी, सिलेक्टेड द ग्रासी वन, है ना। इसके ऊपर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि सड़क उसने वो वाली क्यों चुनी जो बहुत ज़्यादा ग्रासी थी, जिस विच वॉज नॉट टू मच वॉर्न आउट, जो ज़्यादा लोग नहीं चल के गए थे, तो क्यों चुनी, बिकॉज इससे पता चलता है दैट द पोएट वॉज एडवेंचरस। एडवेंचरस, ही वॉन्टेड टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, न्यू चैलेंज, ही वॉन्टेड टू एक्सेप्ट द न्यू चैलेंजेस इन द लाइफ। वो चाहता था जो नए चैलेंजेस हैं वो एक्सेप्ट कर लूँ मैं, ठीक है ना। तो ही वॉज क्वाइट एडवेंचरस एंड वॉन्टेड टू टेक अप द चैलेंजिंग जॉब। ही वॉन्टेड टू नो व्हाई द पीपल हैव नॉट गॉन ऑन दैट रोड, ठीक है ना। तो दो मेन इसके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आप अपना इसमें कर लो पोएटिक डिवाइसेस। ठीक, पोएटिक डिवाइसेस में जो है, अब आपको बताया ना रोड को क्या माना करा उसने, सिम्बोलाइज किया। तो रोड जो सिम्बोलाइज की गई है वो पहला जो इसमें पोएटिक डिवाइस है वो क्या है हमारा, पोएटिक डिवाइस। जो पोएटिक डिवाइस है इसमें वो कौन सा है, सिम्बोलिज्म है। तो पहला पोएटिक डिवाइस कौन सा करेंगे आप इसमें, सिम्बोलिज्म, ठीक है, कि रोड हैज बीन सिम्बोलाइज्ड। दूसरा पोएटिक डिवाइस आप कौन सा करोगे, इसके अंदर कहीं आपको एलिटरेशन मिल जाएगा। एलिटरेशन मैं अगर इतने पोएटिक डिवाइसेस सारे बता दूंगी अच्छी तरह से कि कोई भी आज उसमें कहीं भी कुछ होता है। एलिटरेशन में मतलब अल्फाबेट रिपीट कर जाते हैं, जैसे कि वांटेड वेयर, तो ये ऐसे वर्ड है ये वांटेड वेयर, तो इसमें जो है एलिटरेशन का आ गया डब्ल्यू रिपीट कर दे, तो क्या हो गया इसमें एलिटरेशन आ गया। तो ये वो क्या है हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया, ठीक है। बस पोएट का नाम याद कर लो, ठीक है। दो मेन क्वेश्चन इसके यही बनते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पोएम आपको करा रही वो है विंड, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी में से भी तो मैं आप मेरे से कह सकते हैं, मैं उसी के ऊपर आपको वीडियो बना दूंगी। जैसे आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, जिस चैप्टर में अगर आपको कोई लग रहा है प्रॉब्लम में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो विंड, नेक्स्ट करते हैं विंड जो पोएम। विंड में देखो क्या है, ये भी छोटी सी पोएम है पर बहुत अच्छी पोएम है। विंड कम सॉफ्टली, पर इसमें मेन बात क्या होगी, पर्सोनिफिकेशन, रट लो। विंड में कैसा पर्सोनिफिकेशन है, विंड को कैसे माना गया जैसे इंसान है कोई, और बातें उसके साथ ऐसी करी जा रही है जैसे कोई इंसान के साथ करता है। विंड कम सॉफ्टली, विंड आराम से आओ, क्योंकि तेज़ विंड का मतलब क्या हुआ, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो क्या होती हैं वो बहुत, उन्हें कहना है तेज़ चलती है ना, तो उन्हें कहा धीरे आओ धीरे, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो क्या करती है, खिड़कियों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर देती है, पट फट के आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, अब इतनी तेज़ हवा चली कि जो कागज़ पड़े हैं उससे वो क्या हो रहेंगे, डोंट स्कैटर द पेपर्स, किसी का कागज़ पड़े, कोई काउंटर पर पड़े, टेबल पर पड़े तो सब उड़ने शुरू हो जाती हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर जितनी बुक्स पड़ी हैं उनको नीचे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, अरे देखो तुमने क्या किया, एंड यू थ्रू देम ऑल डाउन, और तुमने सारी किताबें नीचे गिरा दी, ठीक है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, अब तुमने जब बुक्स नीचे गिर गई तो हवा चली जा रही है तो उससे पेज क्या फ्लटर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे गिरी खुल गई तो पेजेस क्या फ्लटर होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे फड़फड़ाने शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, कागज़ भी फटने शुरू हो जाएंगे। तो यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तो तुमने तो किताब के जो पेजेस हैं वो भी फाड़ दिए। यू बॉट रेन अगेन, अब क्या हुआ, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो क्लाउड्स को भी क्या करती हैं, उनमें जो पानी भरा होता है, नमी होती है, उसको अलाउ करती है कि वो भी क्या करने शुरू करती हैं, बारिश करें। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, अब तुम गरीब जो कमज़ोर लोग हैं उनका बड़ा ज़्यादा क्या करती हो, मजाक भी उड़ाती हो। मजाक क्यों उड़ाती हो भाई, जो बिल्कुल हल्के हल्के जो मतलब झाड़ियाँ पेड़ पौधे, हल्के जो पेड़ ऐसे हैं जो कमज़ोर हो चुके हैं वो सब टूटने शुरू हो जाते हैं तेज़ हवा से, है ना। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, अब बता रहा है वो जो कमज़ोर घर है ना, कमज़ोर बेचारे अटके पटके घर हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे एकदम जो ऐसे ही अटके पड़े हैं कमज़ोर दरवाजे हैं वो क्या है, जो वो भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होती है, जो लकड़ी किस पे लगी है, रूफ पर लगी है, तो वो भी क्या होती है, टूट जाती है। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियाँ टूट जाती हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, किसी की भी मतलब क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब जो कमज़ोर शरीर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कई बार वो लोग मर जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब
तूफान आता है, सामान गिर जाता है, लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। बॉडीज़ यहाँ पर भी है, जानवर भी हो सकते हैं कमज़ोर, तो कुछ भी हो सकता है बॉडीज़ में। तो क्रम्बलिंग लाइव्स, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो तुम उनको क्या करती हो, मार देती हो, वो मर जाते हैं तूफान की चपेट में आके, विंड की तरफ चपेट में आके। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जिन लोगों के वो लोग मर जाते हैं तो उन लोगों के दिल भी क्या होते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं, उनके दिल टूट जाते हैं जब उनके अपने मर जाते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और जो विंड गॉड है, अब गॉड मतलब विंड को भी क्या कहा गया है, गॉड का उसने, कि वो तो भगवान की जैसा है, मतलब इतनी सुपर पावर है विंड, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं चलता उसके ऊपर, उसका कंट्रोल हमारे ऊपर चलता है, इससे उसको गॉड कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वाई हैज विंड बीन कॉल्ड द गॉड, कि विंड को गॉड क्यों कहा गया है ना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि वाई हैज विंड बीन कॉल्ड गॉड, भगवान क्यों कहा है उसको, ठीक है ना, बिकॉज वी डू नॉट कंट्रोल द विंड, विंड कंट्रोल अस, ठीक है ना, वो हमें कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट देखो आगे, ही द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और विंड जो है ऐसे मतलब जैसे गेहूं, विनोज का ना छिलका उतार के फेंक देना गेहूं के ऊपर से, ऐसी ये जो है हमें भी क्या करती है, गरीब मतलब गरीब जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको भी छिलके की तरह फेंक देती है, ठीक है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, अब वो विंड वो नहीं करेगी जो तुम कहोगे उसको करने के लिए। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, तो इसे हमें ही बदलना पड़ेगा, हमें अपने घर कैसे बनाने पड़ेंगे, मजबूत बनाने पड़ेंगे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हमारे दरवाजे टूटते हैं कमज़ोर, हमें मजबूत दरवाजे बनाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें कमज़ोर नहीं रहना है, हमें फिजिकली अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसको झेलना है, विंड को झेलना है। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और अपने दिमाग को, हार्ट होता है दिल, मगर हमारा दिल का मजबूत है जब हमारा दिमाग मजबूत होता है, तो हमें अपने दिमाग को क्या कर लेना है, उसको भी मेंटली स्ट्रांग कर लेना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि फिजिकली और मेंटली आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर तुम ये कर लोगे तो विंड जो है हमारी, हम उससे डरेंगे नहीं और वो हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त। तो क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि हाउ कैन वी मेक, हम जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस, हाउ कैन वी मेक विंड आवर फ्रेंड, तो हम अपने विंड को कैसे अपने दोस्त बना सकते हैं, है ना। तो बाय बिकमिंग फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग वी कैन मेक विंड आवर फ्रेंड। नेक्स्ट देखो, द विंड, उसके बाद डू दिस, अब क्या करो, मजबूत बनो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो हम विंड हमारी दोस्त बन जाएगी अगर हम फिजिकली एंड मेंटली क्या बन जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब वो कह रही है जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, कमज़ोर आग होती है, हल्की हल्की आग धीरे धीरे सुलग रही है तो हवा चलती है वो बुझ जाती है, तो वो वीक आग को क्या करती है, बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, अगर बहुत तेज़ क्या चल रही है, आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची हैं, तो उससे क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं तो वो तो और जाके और ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाती है, जैसे ही हवा मिलती है उनको वो और तेज़ तेज़ हो जाती है, ठीक है, तो और ग्रो करती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, अब वो कह रहे हैं कि जो विंड के साथ फ्रेंडशिप करोगे तो वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, तो वो हम उसकी प्रशंसा रोज करेंगे, जैसे हम अपने दोस्त की प्रशंसा करते हैं तो हम उसकी विंड की भी प्रशंसा करेंगे कि विंड बहुत अच्छी है, तो हम उसको कोसेंगे नहीं, अगर हम उसको अपना दोस्त बना लेंगे। एंड हाउ कैन वी मेक विंड आवर फ्रेंड, बाय बिकमिंग फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो वही बात है कि इसके अंदर जो मीन आएगा पोएटिक डिवाइस, वो क्या आएगा, हमारा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, बस। तो मेन जो है इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है, पर्सोनिफिकेशन। और आपको कोई पैराग्राफ दिखेगा जैसे क्रम्बलिंग 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 रिपीट कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन भी है ना, तो यहाँ पर रिपीटिशन भी है। सो ये मैंने आपको 2 पोएम्स करा दिया। अगर आपको मेरे से कोई और पूछनी है, किसी और लेसन में पूछना है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।